मैं एक फार्म हाउस में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। हमारे घर में दरख्त थे, हमारे घर में भैंस थी, हमारे घर में मुर्गियां थी, हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी वो लग्जरी थी जो कि हमें मौजूद थी। आप खुश होते हैं, सेहतमंद होते हैं, आपकी फैमिली बड़ी पॉजिटिव होती है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने जा रहे हैं। उनको हेल्दी डाइट पे लगाइए, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की तरफ लेके जाइए। इसराफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारा दीन मना करता है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं है। हम उनके मानने वाले हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। हमें उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। अगर अभी तक ज़िंदगी में आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली तो पहले आपको क्या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और फिर उसके बाद किस तरह से आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप अपना एक शानदार इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए सो दैट कि आपको ज़िंदगी में पैसिव इनकम आए, यानी आपके एसेट्स हों जो कि कमा के दें और आप एक आसूदा ज़िंदगी जिएँ। और ये बड़े आसानी से मुमकिन है, मैंने किया है। मैं आपको बहुत ही दिल से रहनुमाई फराहम करता हूँ और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है कि हम आपको इतनी वीडियोस दे पाते हैं। और सच बात यह है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और सारा वक्त जब भी आते हैं मैं फौरी उसको पढ़ता हूँ। समटाइम जवाब देने में देर हो जाती है लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो उसी की वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे अगर आपकी हमारे साथ सपोर्ट रही। हमें 65% लोग जो हैं वो हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन हमारे चैनल को वो देखते हैं। सिर्फ 35% है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा एल्गोरिदम में वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाती है। हम बड़ी मेहनत से कोशिश करते हैं, सारा वक्त आप यकीन कीजिए रोज़ 8-1 घंटे तक जो है ना मेरा मुतालिया ही चलता रहता है कि जो मैंने आपको देना होता है, बताना होता है और कोशिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम डिलीवर कर सकें। देखिए, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है और जो आपको करना चाहिए जिस तरतीब से, वो ये है कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो उसके लिए पहले प्लॉट लीजिए, अपना घर बनाइए। पहले आप अपनी फैमिली को और ख़ुद को अपने घर के अंदर शिफ्ट कीजिए। ये पहला हदफ बनाइए। ये साल 2 साल में हो जाएगा। हदफ अगर 12 महीने में बना देंगे तो बन जाएगा और हदफ नहीं बनाएंगे तो 12 साल में घर नहीं बनेगा। ये मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं, मैं अपने तजुर्बे से बात करता हूँ। जब आप हदफ बना लेते हैं तो फिर 1 महीना 1 साल के बराबर होता है कि आप उतनी एफर्ट्स के काम कर सकते हैं। आपका सामने एक मिशन होता है और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, आप खुश होते हैं, सेहतमंद होते हैं, आपकी फैमिली बड़ी पॉजिटिव होती है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने जा रहे हैं। और जब आप अपना घर ले लेंगे, अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी बहुत ही खुशगवार फीलिंग और महसूसात और एहसासात होंगे। और आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का पास रुपया पैसा साथ से पैसिव इनकम होनी चाहिए सो दैट कि वो ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी जिएँ। ठीक है ना जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि घर का वो आप इंतज़ाम कीजिए। जब आपका घर हो जाए तो फिर अगली चीज़ जो आपको खरीदनी चाहिए वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। ठीक है ना जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा प्रॉफिट भी देती है और ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। असल में होता ये है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में ना फ़ायदा लेने के लिए बहुत जल्दी कर देते हैं, यानी साल 2 साल के अंदर कहते हैं वो बहुत बड़ा कोई जंप आ जाना चाहिए। जो मुल्की हालात पैदा कर दिए गए उस वजह से वो मसला हुआ, वरना ज़्यादा जल्दी भी मुनाफा बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन हालात के मुताबिक ही है ना, लेकिन एक डिमांड और रिक्वायरमेंट बहुत है। आप जो भी चीज़ ले लेंगे कल उसकी वैल्यू में इजाफा होना ही होना है। इसके बाद आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, शॉप ले लें, या तो ऑफिस ले लें, या तो आप लोअर ग्राउंड ले लें, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, उसके बाद फिर एक अपार्टमेंट लें। ठीक है ना जी। और आजकल अपार्टमेंट भी एयरबीएनबी पे रेंट आउट होता है और बहुत सारे आप पूरे महीने के लिए भी अच्छा रेंट पे लग जाता है, लो मेंटेनेंस है। जब आप किराए पे किसी को देंगे और उससे आप 1 महीना एडवांस, 1 महीना सिक्योरिटी लेंगे और जो कोई मरम्मत होगी उस सिक्योरिटी में से आप करके फिर उसको उसके पैसे रिमेनिंग दे देंगे, वो अपने चला जाएगा। फिर नया बंदा आ जाएगा, वो अपार्टमेंट को इस्तेमाल करेगा, रहना शुरू करेगा और आपको इस तरह से एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो पहली चीज़ है घर लें, फिर यह कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, फिर अपार्टमेंट लें।
अब उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आप देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। मैं एक फार्म हाउस में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, हमारे घर में दरख्त थे, हमारे घर में भैंस थी, हमारे घर में मुर्गियां थी, हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी वो लग्जरी थी जो कि हमें मौजूद थी। उस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी और हुई। जो मेरे बच्चे हैं वो उतने बड़े घर में पैदा नहीं हुए या उस तरह की लिविंग उनको मैसर नहीं आई। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आपके पास फार्म हाउस होना चाहिए, फार्म लाइफ आप इंजॉय करें, अगर आपने या आपके बच्चों ने नहीं किया तो वो भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, कोई फार्म हाउस भी आप ले सकते हैं। इस तरह आप फर्दर कोई अदर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके मंशा और आपकी तबीयत के ऊपर है। अगर आप हाई रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो फिर अर्बन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करें ज़्यादा। वहाँ ये होता है कि लोगों का उस तरफ रुझान होता है, जहाँ लोग होंगे वहाँ आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा फ़ायदा देगी। देखिए आप लोग दुबई में जाके इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, लेकिन वहाँ रिटर्न्स अच्छे हैं आजकल, तो इसलिए वहाँ लोग इन्वेस्ट। बाहर अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप ज़रूर लें। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इनको तो खौफ होता है ना, क्योंकि ये तो ब्लडी वाले वो मामले हैं कि भाई ये समझते हैं आवाम ऐसे ही है बस, तो ये तो इस वजह से है। लेकिन हमारा तो ये मुल्क है, हमारे तो ये लोग हैं, हमारा तो दिल इधर इस ज़मीन के साथ धड़कता है, इन लोगों के साथ धड़कता है। हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम तो यही हैं और ये हमारा मुल्क है। हाँ, लूट मार करके जो लेके जा रहे हैं इनसे वापस लेके आएंगे, वो एक अलग बात है। तो आपको अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी बाहर इन्वेस्ट करने का सोचे ही ना। आप अपनी मट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, आप पाकिस्तान के साथ आपको जुड़ना चाहिए। यही हमारा फ़ख्र और यही हमारी शान है, ठीक है ना। गुलामी ठीक है, हमने 100 साल गुलामी की, लेकिन आज हम अल्लाह ने हमें आज़ादी दे दी। अगर हमने आज़ादी की कदर ना की, अपने मुल्क में इन्वेस्ट ना किया, तो फिर हम वो गुलाम पसंदी के अंदर जितना मर्जी मुब्तला रहे हैं। और आपको मुबारक हो गुलामी, जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन मैं तो पाकिस्तान के साथ हूँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना आपको प्रेफरेबली मैं बेहतरी कहूँगा। फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो ये जर्नी है, ये सफ़र जो है, ये वैसे तो देयर इज़ नो एंड, लेकिन आपको अपना कोई मुकर्रर करना है कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, या इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, या इतने मेरे पास एसेट्स होने चाहिए। अच्छा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों का जो है ना वो गला घोंट दें या उनका खर्चे ना करें, उनकी रिक्वायरमेंट डिमांड पूरी ना करें। वो करें बिल्कुल, वो ज़रूरी है। पहले वो करें फिर उसके बाद करें। लेकिन होता क्या है कि हम जिस चीज़ को डिमांड रिक्वायरमेंट समझते हैं, वो पिज़्ज़ा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए वो ख़राबी है। वो जंक फूड उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनके लिए ख़राबी है। वो बेतरा की चीज़ें हैं, मसाले हैं, जो चीज़ें आजकल लोग ख़रीद रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, वो उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। उनको हेल्दी डाइट पे लगाइए, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की तरफ लेके जाइए। इसराफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमारा दीन मना करता है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं है। हम उनके मानने वाले हैं, उनके पीछे चलने वाले हैं। हमें उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हज उम्रा वगैरह करना चाहिए। लेकिन ये जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये आपको फ़ायदा बहुत देगा। अब अक्सर लोग जो है वो कई सारी जो है ना वो चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर वो इन्वेस्टमेंट में पैसा ले आए तो कल को हज उम्रा भी कर सकते हैं, हर खर्चा वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपाउंड होगा और उसके ऊपर उनको ज़्यादा फ़ायदा और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इस पर गौर व खोज कीजिए। एक आप डायरी ज़रूर लीजिए, हर बंदा डायरी ले, 500 रुपये की डायरी आ जाएगी। उसके ऊपर ये तमाम रिक्वायरमेंट्स लिखें, प्लान करना शुरू करें। शाम को जहाँ बैठते हैं टीवी को ज़रा आधा घंटा कम देखें, अपने साथ लिखें कि क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या आप ढूंढ रहे हैं, आपका क्या मकसद है, क्या प्लान करें, ये चीज़ें करें। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और सबसे बढ़ के आपके ख्यालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिनके ख्याल अच्छे हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी है, उनकी सेहत अच्छी है। जिनके ख्याल बुरे हो गए, टेलीविज़न देख देख के नेगेटिविटी में फैल चले गए, ड्रामे आजकल ख़वातीन देखती हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो कैसे कैसे ड्रामे दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाली है ही नहीं। लेकिन ख़वातीन को अल्लाह हिदायत दे कि वो किस किस तरह के चक्रों में पड़ी हुई हैं। अपनी औलाद के ऊपर फोकस करें, उनकी तालीम, तरबियत, एजुकेशन, फूड जो माएँ घर में बनाती थीं बच्चों के लिए, हेल्दी फूड, उसमें बहुत सारे जैम्स थे, चटनियाँ थी, इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई आम है। ये जो बोतल के जूस मिलते हैं ये उनको ना दें, उनको सत्तू बना के दें। जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं वो उनके लिए मुफीद हैं। और ये अगर आप करेंगे तो आपकी औलाद भी खुशहाल सेहतमंद भी होगी और आपकी जो फैमिली है वो एक अच्छी फैमिली की तरह आगे बढ़ेगी ज़िंदगी में
और वो तमाम कुछ हासिल करने के जो आप करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।